हाँ बच्चों, सभी छात्र छात्राओं का आज मजदूर दिवस के दिन 1 मई है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस के दिन आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपको हम कुछ रंगों के बारे में बताना चाहेंगे कि किन रंगों का प्रयोग एक साथ करना उचित होता है। जैसे सहयोगी रंगों का प्रयोग करना एक साथ उचित होता है। रंग कई तरह के होते हैं, विरोधी रंग, सहयोगी रंग। तो पहले तो एक आदर्श रंग होता है जिसमें 8 रंग होते हैं। आदर्श रंगों का एक चक्र संभवतः जरूर आपको बनाया गया होगा, जिसे ऑस्टवाल्ड चक्र कहते हैं, जिसके निर्माता प्रोफेसर नीलम ऑस्टवाल्ड जी हैं। उन्होंने ही इस चक्र का निर्माण किया है, जिसे उन्हीं के नाम पर इस चक्र का नाम पड़ा है ऑस्टवाल्ड चक्र। तो उसमें 4 रंग प्रमुख होते हैं, 4 द्वितीयक अथवा गौड़ होते हैं। उसको 4 प्रमुख या प्रारंभिक कहेंगे, 4 द्वितीयक अथवा गौड़ कहेंगे। तो आदर्श रंगों में पहला रंग होता है पीला। पीला क्या होता है? प्रमुख या प्रारंभिक। दूसरा होता है नारंगी, ये द्वितीयक हो गया। पहला अगर प्रमुख है तो दूसरा द्वितीयक। फिर तीसरा होता है लाल हुआ तो ये प्रमुख हो गया। चौथा बैगनी है, बैगनी द्वितीयक हो गया। फिर 5वां हो गया नीला जो है ये प्रथम हो गया, मतलब प्रारंभिक रंग हो गया। फिर 6ठा है आसमानी भी द्वितीयक रंग है। फिर 7वां है समुद्री हरा अथवा गहरा हरा, ये जो है ये भी प्रारंभिक रंगों में आता है, प्रमुख रंगों में। लास्ट का है हमारा धानी या पत्ती हरा। ऑस्टवाल्ड चक्र जो है, ऑस्टवाल्ड चक्र को आप जरूर जानते होंगे। ऑस्टवाल्ड चक्र नहीं जानते होंगे तो आज आपको हम ऑस्टवाल्ड चक्र भेज देंगे। उसके एक दूसरे सामने तिरछे रूप में एक दूसरे के सामने जो आपस में रंग होते हैं वो विरोधी कहलाते हैं। उनका प्रयोग एक साथ कभी नहीं करना चाहिए। जैसे पीले का विरोधी हो जाता है नीला, पीले का विरोधी हो गया नीला। नारंगी का आसमानी, लाल का हो जाता है समुद्री हरा, बैगनी का धानी। ये आपस के विरोधी रंग हैं, मतलब 4 के 4 विरोधी हैं, 4 बाकी सहयोगी 3 होते हैं आपस में। आपस के इस रंग के कोई भी 3 सहयोगी होते हैं। जैसे पीले का आगे का 3 ले लो, चाहे एक पीछे एक आगे ले लो, तब भी वो सहयोगी होंगे। जैसे पीले के आगे पहला नारंगी होता है, तीसरा लाल होता है, तो ये भी हो जाएगा, पीला नारंगी लाल भी हो जाएगा। इसके बाद 2 पीछे का भी ले सकते हैं, मतलब इनका प्रयोग साथ में करना उचित होता है। सहयोगी समझते हैं, साथ देने वाले जो होते हैं उसको सहयोगी कहा जाता है। और जो एक दूसरे का साथ न दें, विरोध करें, उन्हें हम कहते हैं विरोधी। तो इसलिए सहयोगी और विरोधी की विचारधारा को ध्यान में रखें आप, कि सहयोगी किसे कहा जाता है और विरोधी किसे कहा जाता है। तो जब भी आप कला बनाएं, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि विरोधी रंगों का प्रयोग आपस में न किया जाए, नहीं तो उस कला की जो भाव भंगिमा, जितना उसका सुंदरता जो प्रकट करता है, वो चीज़ें नहीं आएंगी उसमें। इसका मतलब शायद आप समझ सकते हैं, जैसे किसी भी चीज़ से आप मैचिंग मिलाते हैं, कपड़ों से कपड़ा पहनते हैं, मैचिंग मिलाते हैं कि ये इस पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये इस कलरों पे सही लगेगा कि नहीं करेगा। तो हमेशा सहयोगी रंग को जब मिलाना शुरू करेंगे,
जैसे पीला और नीला एक साथ पहनेंगे तो कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन है। इसमें कला की भाषा में विरोधी का मतलब दुश्मन ही कहा जा सकता है। जब दोनों दुश्मन होंगे तो कैसे वो एक साथ सही लगेंगे। तो कला की भाषा में ये चार्ट होते हैं, विरोधी रंग, सहयोगी रंग। विरोधी रंग के दो चार्ट हो गए, एक सहयोगी रंग का चार्ट हो गया, एक आदर्श रंगों का चार्ट हो गया। इसके बाद एक प्रारंभिक रंगों का चार्ट हो गया, एक द्वितीयक रंगों का चार्ट हो गया। तो आज मैं आपको गृह कार्य के रूप में ये देता हूं। आपको अगर समझ में आए, पहला आदर्श रंगों का चार्ट बनाइएगा। आदर्श रंग में ध्यान दीजिएगा, वृत्त के दाहिने तरफ, खड़ी रेखा की दाहिने तरफ से पहला भाग शुरू होता है। पहला पीला होगा, दूसरा नारंगी होगा, तीसरा लाल होगा, चौथा बैगनी हो, पांचवा नीला होगा, छठा आसमानी होगा, सातवां समुद्री हरा या गहरा होगा, आठवां धानी या पत्ती हरा होगा। ये तो एक हो गया। इसके बाद ये आदर्श रंग तैयार हो गया। इसके बाद ये 8 भाग का होगा। विरोधी रंगों के 2 चार्ट बनाएंगे, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में पहले में लिखेंगे पीला, दूसरे को खाली छोड़ देंगे। तीसरे में लिखेंगे लाल, चौथे को खाली छोड़ देंगे। पांचवें में लिखेंगे नीला, छठे को खाली छोड़ देंगे। सातवें में लिखेंगे समुद्री हरा या गहरा हरा, आठवें के खाली छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पीले का नीला हो गया, लाल का समुद्री हरा या गहरा हरा हो गया। तो ये तो विरोधी हो गया। दूसरा चार्ट इसका बनेगा, उसमें भी 8 भाग बना दीजिए। तो पहला खाली हो जाएगा, उसमें दूसरे में नारंगी हो जाएगा, तीसरा खाली छोड़ दीजिए, चौथे में बैगनी हो जाएगा, पांचवा खाली हो जाएगा, छठे में आसमानी हो जाएगा, सातवां खाली हो जाएगा, आठवें में धानी या पत्ती हरा हो जाएगा। ये बन गया विरोधी रंग। अब सुनिए सहयोगी रंग। सहयोगी रंग का थोड़ा सा एक बड़ा सा चार्ट बनाइए आप। 8 भाग बनाइए उसमें, जिसमें एक भाग में कम से कम 3 रंग लिखने भर हो। 8 भाग बनाइए। 8 भाग का जैसे ये बनाया वैसे वो भी बनाइए। तो पहले में लिखिए पीला नारंगी लाल, दूसरे में लिखिए नारंगी लाल बैगनी, तीसरे में लिखिए लाल बैगनी नीला। ये सहयोगी रंग का चार्ट है। चौथे में लिखेंगे बैगनी नीला आसमानी, पांचवें में लिखेंगे नीला आसमानी समुद्री हरा या गहरा हरा, छठे में लिखेंगे आसमानी समुद्री हरा धानी या पत्ती हरा, सातवें में लिखिए समुद्री हरा धानी पीला, आठवें में लिखिए धानी पीला या नारंगी। ये आपके बने आदर्श रंग का एक चार्ट बन गया, विरोधी रंग के 2 चार्ट बन गए और सहयोगी रंग का एक, मतलब 4 चार्ट बन गए। जिसको भी किसी चार्ट को बनाने में परेशानी हो वो मुझसे संपर्क कर लेगा, मैं उसको तुरंत बता दूंगा। ठीक। अब आई बारी, जैसे किसी चित्र में आप छाया प्रकाश दर्शाते हैं। छाया प्रकाश को भी कई भागों में बांटा जाता है। जैसे आप लाइट का प्रयोग करिए, लाइट जहां पड़ती है वहां ज्यादा प्रकाश पड़ता है, उसे अति प्रकाश कहते हैं। जो लाइट का मुख्य बिंदु होता है उसे अति प्रकाश कहते हैं हम। और जहां प्रकाश कम थोड़ा सा नॉर्मल मात्रा में पड़ती है उसे हम प्रकाश कहते हैं।
जहां बिल्कुल कम मात्रा में पड़ती है उसे हम अप्रकाश कहते हैं। जहां उसकी सिर्फ छाया पहुंचती हो उसे हम छाया प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को भी इसीलिए चित्र में जब चीजें हम दर्शाते हैं तो जो चीज बिल्कुल फ्रंट पे दर्शाते हैं उसको चमकदार दर्शाते हैं, जो पीछे दर्शाते हैं थोड़ा उसको शेड, चित्र में शेडिंग इसलिए दिया जाता है। शेडिंग का मतलब यही होता है कि शेड करके चित्र में छाया प्रकाश का उचित चीजें दर्शाना। तो ये चार्ट आप बनाएंगे कल। चार्ट अगर आप कुछ समझ में आए तो बनाएं, न आए तो मुझसे कहिएगा, मैं बना के डाल दूंगा तुरंत। लेकिन हाँ, पहले आप कोशिश कर लें। आपको अगर न समझ में आए तो फिर आप मुझसे कहिए, आप डालिए ग्रुप पर, मैं आपको तुरंत चार्ट बना के भी डाल सकता हूं, बट आप पहले कोशिश करिए। तो कल मजदूर दिवस है। अगर जो भी छात्र या छात्रा किसी भी रूप में मजदूरों की पेंटिंग बना सकता हो, एक पोस्टर टाइप में मेकिंग, मजदूर दिवस के रूप में 1 मई, तो वो जरूर बनाए। इसी के साथ आज हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।